आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं अब तक की कुछ अहम खबरें। मरकजी हुकूमत के जरिए ज़रई बेहतरी के लिए बनाए गए तीनों कवानीन को मनसूख किए जाने का अमल बुध को मुकम्मल हो गया, जब सदर जमहूरिया हिंद ने उसे मंजूरी दे दी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए तीनों ज़रई कवानीन वापस लेने का ऐलान किए जाने के बाद 29 नवंबर को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से उसे मनसूख करने वाला बिल पास हो गया था। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर तीनों ज़रई कवानीन मनसूख हो गए हैं। ज़रई कवानीन को रद्द किए जाने और MSP पर कानून बनाने जाने को लेकर गुज़िश्ता एक साल से ज़्यादा मुद्दत से किसान मुजाहरे कर रहे हैं। ज़रई कवानीन वापस लिए जाने का किसान का मुतालबा तो पूरा हो गया है, फिर भी वो MSP पर कानून बनाने को लेकर हुनूज़ मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की क़ियादत में किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट वगैरह लगाकर अब भी जमे हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मौला ने आज एक बयान में कहा कि किसान तहरीक खत्म हो सकती है अगर तहरीक के 687 शहीद किसानों के कुंबे को मुआवजा मिले, तहरीक से मुतालिक सभी मुकदमात को वापस लिया जाए और तहरीक वापस होने के बाद MSP कानून बनाने पर तबादिल ख्याल की तहरीरी गारंटी दी जाए। काबिल जिक्र है कि मंगल को किसान लीडर दर्शन पाल ने बताया था कि मरकजी हुकूमतें MSP और दीगर इशूज़ पर तबादिल ख्याल के लिए कमेटी तश्कील देने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि किसान तंजीम इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में फैसला लेगी। कांग्रेस और दीगर जमातों ने जुमेरात को मुसलसिल तीसरे दिन ऐवान बाला राज्यसभा मेंबरान की मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में धरना दिया। पार्लियामेंट हाउस अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने धरने पर बैठे अरकान पार्लियामेंट में राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और दीगर अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान मौजूद थे। वो अरकान की मुअत्तली को 12 अरकान की मुअत्तली को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार देते हुए हुकूमत से मुखालिफ नारे लगा रहे थे। कई अरकान के हाथ में प्ले कार्ड भी मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि पीर को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के 12 अरकान को गुज़िश्ता मानसून इजलास के दौरान गैर अखलाकी रवैये के इल्ज़ाम में मौजूदा इजलास के बकाया सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। ऐवान बाला के चेयरमैन ने मुअत्तली वापस लेने के अपोजिशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुअत्तल अरकान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एला मरम करीम, कांग्रेस की फूली देवी नीताम, छाया वर्मा, रिपन बोरदा, राजमणि पटेल, सैयद नासर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोना सेन और शान छत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के विनय शिवम शामिल हैं। बंद करो, बंद करो, और मोदी सरकार हिटलर सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदीगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, और मोदी सरकार ने अब अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी दस्तक दी है। दोनों ममालिक में ओमिक्रॉन का एक केस पाया गया है। इसके साथ ही ऐसे ममालिक की तादाद में इजाफा हुआ है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। अब ऐसे कम से कम 25 ममालिक हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का एक शख्स वायरस की इस नई शक्ल से मुतासिर पाया गया है। अमेरिका के आला मुतादी अमराज के माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने व्हाइट हाउस में कहा कि अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर होने का यह पहला मामला है। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स 22 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से वापस आया था और 29 नवंबर को मुतासिर पाया गया। फाउची ने कहा कि उस शख्स को टीका लगाया गया था लेकिन उसने वैक्सीन की बूस्टर खुराक नहीं ली थी। मुतासरा शख्स में मामूली अलामात जाहिर हुई हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता माह के आखिर में सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने जनूबी अफ्रीका ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी थी क्योंकि यहीं से कोरोना के नए वेरिएंट का इंकशाफ हुआ था। अब यह वेरिएंट यहाँ से कम 25 ममालिक में फैल चुका है। आलमी इदारे सेहत के सदर टेड्रोस एडनूम
गैबरस पहले ही इसके दूसरे ममालिक में फैलने का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनता दल एस के सरपरस्त एच.जे. देवेगौड़ा के बीच संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद कर्नाटक में आइंदा विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा और जनता दल एस के बीच समझौता होने की अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा नेताओं ने मंगल को हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। कर्नाटक विधान परिषद के 20 लोकल बॉडीज इंतखाबी हलकों की 25 सीटों पर 10 दिसंबर को 2 साल चुनाव होने के लिए पोलिंग होगी। इन सीटों पर मौजूदा मेंबरों की म्याद पूरी होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और कर्नाटक के साबिक मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा चुनाव में इन सीटों पर जनता दल एस का खुला समर्थन मांग रहे हैं, जहां वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। इस पस मंजर में मोदी देवेगौड़ा की मुलाकात हुई है। जनता दल एस ने सिर्फ 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कौमी राजधानी में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए देवेगौड़ा ने कहा था कि बातचीत हुई और जनता दल की एस की तरफ से साबिक मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा कुमारस्वामी फैसला लेंगे, जबकि इस मामले पर फैसला लेना बिलाखिर भाजपा पर मुनहसर करता है कि क्योंकि वो इख्तियार में है। इस बीच दहली के सिलसिले वाक़यात पर रद्दमल जाहिर करते हुए बुधवार को हुबली में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि येडियुरप्पा कुमारस्वामी मुमकिन समझौते पर आखिरी फैसला करेंगे। तेलंगाना सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के इक़दाम पर तबादिले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड कवायद की पाबंदी करनी चाहिए और तमाम को कोविड वैक्सीन की 2 खुराकें लेना चाहिए। उन्होंने तमाम से एहतियात की ख्वाहिश करते हुए कहा कि अगर एहतियात न की गई तो ओमिक्रॉन से मुताल्लिक अब जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो हकीकत बन जाएगा। श्रीनिवास राव ने खबरदार किया कि नए वेरिएंट का खतरा किसी भी वक्त आने का इम्कान है, इसीलिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर सावधानी बरत रही है, श्रीनिवास ने कहा। ओमिक्रॉन के पेश नज़र तेलंगाना में चौकसी अख्तियार की गई है। सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि 35 साला खातून जो कल बरतानिया से शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची थी वो कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई हैं। इस तनाजुर में उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के तमाम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए और मुनासिब मास्क लगाना चाहिए। अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया तो पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए जाएंगे। मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, उन्होंने कहा। श्रीनिवास राव ने कहा कि सबसे कहा गया है कि वो मास्क पहने और वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमएलए कोटे के तहत मुंतखब होने वाले टीआरएस पार्टी के अरकान कानून साज कौंसिल जी सुखवेंद्र रेड्डी, के श्रीहरि, बी प्रकाश, टी रविंदर राव, कौशिक रेड्डी और वेंकट राम रेड्डी ने आज उबूरी सदर नशीन कानून साज कौंसिल भोपाल रेड्डी के चैम्बर में एमएलसी की रुकनीत का हल्फ लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली नरसिम लुचारी, रियासती वज़रा और दीगर मौजूद थे। वादे रहे कि हुकूमत तेलंगाना ने 6 अरकान कानून साज कौंसिल से मुताल्लिक़ कल एक गज़ट एलामिया जारी करते हुए चांशुमे के रोज़ से ही एमएलए कोटे से मुंतखब होने वाले 6 अरकान कानून साज कौंसिल की मियाद की इत्तला दी थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने यह वाज़ेह कर दिया है कि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आरटीसी को खसारे से मुनाफे में लाने के लिए आरटीसी बसों के किराए में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। अगर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर टीएसआरटीसी वीसी सज्जनार की तजावीज़ को मंजूरी और ग्रीन सिग्नल देते हैं तो बस के किराए में
ऑर्डिनरी बस में 100 किलोमीटर सफ़र करने पर 25 रुपये का और डीलक्स बसों में 30 रुपये का। इसी तरह हैदराबाद भद्राचलम रवाना होने वाले मुसाफिरों को 100 रुपये का इजाफा माली बोझ के अलावा हैदराबाद मैसूर रवाना होने वाले मुसाफिरों को 210 रुपये और हैदराबाद शिरडी रवाना होने वाले मुसाफिरों को 180 रुपये इजाफा अदा करने होंगे। आरटीसी यूं तो मुसाफिरों को फी किलोमीटर 25 पैसे और 30 पैसे इजाफा करने की बात कर रही है, लेकिन इस इजाफे से दूर दराज तक जाने वाले मुसाफिरों को 300 रुपये का इजाफी माली बोझ आयद होगा। रियासत के अवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के किरायों में इजाफे के लिए उनके पास पेश करदा तजावीज़ को तस्लीम ना करें, क्योंकि रियासत के अवाम को इससे काफ़ी माली बोझ आयद होगा। పర్ డే కలెక్షన్ నవంబర్ మంత్ కి వచ్చింది. గొప్ప విషయం. అట్లా 33 లక్షల కిలోమీటర్ల ఫ్లీట్ ని కూడా మళ్ళీ మనం చేరుకోవడం జరిగింది. సో స్లోగా వీఆర్ రోలింగ్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ. కానీ ఈ డీజిల్ మన చార్జెస్ ఇప్పటికప్పుడుగా పెరగడం ద్వారా దాదాపు ఎండి గారు చెప్పినట్టు 25% మరి 27.5% రేట్లో డీజిల్ రేట్లో తేడా ఉంది. ఇవాళ 87 రూపాయల 7 పైసలు మాకు ఆర్టీసీకి వస్తున్న రేట్. సరే బయట ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ మేము మరి లక్షల కోట్ల లీటర్ల కన్సంప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత మాకు బయట దానికన్నా ఒక 4 రూపాయలు తక్కువ ఇస్తారు. కానీ అయినా కూడా వెన్ కంపేర్డ్ టు ది హైక్ ఇన్ ఫేర్స్ ఆ రోజు ఈ రోజు తీసుకుంటే కూడా దాదాపు 27% డీజిల్ రేట్లు కూడా పెరగడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది తప్పని పరిస్థితుల్లో మరి ఇంత భారాన్ని ఆర్టీసీ మోయలేదు కాబట్టి మరి ప్రజల దృష్టికి తీసుకొని వెళ్లి దాన్ని దీని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ జరిగింది. అలానే ఎంపీ గారు కూడా పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశారు. చైర్మన్ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को आला कमान ने टीपीसीसी के ओहदे पर जब से फाइज किया है, तब से ही रेवंत रेड्डी तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में शब रोज़ मसरूफ हैं और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और गलत फैसलों को लेकर धरने मुनज़्ज़म कर रहे हैं और जलसे आम का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी 2023 के आम इंतखाबात में पार्टी को इक़्तिदार पर फायज करने के सिलसिले में बूथ सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और हर असम्बली हलके में एक कोऑर्डिनेटर का इंतखाब अमल में लाने के सिलसिले में पार्टी का कारकुनों से लेकर सीनियर कायदीन से तबादले ख्याल कर रहे हैं, ताकि पार्टी को रियासत में मुस्तहकम किया जा सके। रेवंत रेड्डी पार्टी में मौजूद आपसी अख्तलाफात को दूर करने में भी बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इस सिलसिले में उन्हें बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब खुद रेवंत रेड्डी से नाराज कायद और रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंदिरा पार्क के धरने में न सिर्फ शिरकत की बल्कि रेवंत रेड्डी से जारी इख्तलाफात को दूर कर लिया। उसके अलावा रेवंत रेड्डी के हौसले में मजीद इजाफा डिजिटल मेंबरशिप में बेहतर रद्दमल से हुआ। नायब सदर भारतीय जनता पार्टी और साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने आरटीसी के किराए में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हुकूमत रियासत भर में वाक़ आरटीसी की कीमती अराजियात के लीज में इजाफे के जरिए आरटीसी को खसारे से बचा सकती है। बीजेपी कायद ने कहा कि TRS के कई कायदीन आरटीसी की कीमती अराजी पर काबिज होकर बराए नाम किराया अदा कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर आयद किए जाने वाले वैट में कमी के जरिए आरटीसी को नुकसान से बचा सकती है। TRS का बस चार्जेस को बढ़ाने के वास्ते कोशिश कर रहे बोल के आरटीसी के चेयरमैन और रवाना मंत्री ने बयान दिया है। ये आरटीसी चार्जेस को बढ़ाने के वास्ते भाजपा पूरी तरह विरोध करेंगे। आज तक प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आरटीसी का प्राइम लैंड्स है, ये सारे लैंड्स का लीज अमाउंट्स अगर बढ़ाए मार्केट के हिसाब से
तो आरटीसी का कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और आरटीसी के आज तक जो भी लैंड है, ये सारे लैंड टीआरएस नेता लोग बहुत कम रेट से लेकर के आरटीसी को डुबाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। और हर दिन आरटीसी 6.28 लाख डीजल को यूज़ करते बोल के बताए, और वो 6.28 लाख डीजल के ऊपर जो सरकार ने वसूल कर रहा है वो वैट निकाले तो आरटीसी अच्छी तरह चलने के लिए मौका आएगा। और साथ साथ में हर साल जो स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट सब्सिडी के नाते से आरटीसी के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहा है, ये पूरे हर साल का जो भी आज तक देने का राशि है वो पूरा अमाउंट रिलीज करने से और आरटीसी का थोड़ा नष्ट पूरा दूर होगा। और चार्जेस बढ़ाने के वास्ते कुछ भी ज़रूरत नहीं है बोल के भाजपा यहाँ पर बता रही है, डिमांड कर रही है बोल के मैं बता रहा हूँ। और खरीफ रबी आज तक 293 लाख टन्स केंद्र सरकार ने वरी धान्य को प्रोक्यूर किया है, और साथ साथ में 30,000 करोड़ तक आज तक ये धान्य सेकरण के लिए एक्सपेंडिचर लगा है। मगर जो अपने सरकार आज तक आईकेपी सेंटर शुरू नहीं हुए जैसा वो प्रोक्यूर करने में बहुत आगे नहीं जा रहा है। इसलिए मैं डिमांड कर रहा हूँ, हर दिन कितना सेंटर काम कर रहा है, कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है और कितना प्रोक्यूरमेंट है, एक पूरा डिटेल्स वेब में रखना है, पब्लिक को बताना है बोल के मैं डिमांड करते हुए ये कृषि के बारे में और फार्मर्स के बारे में राजनीति करना बंद करो। आज तक कई किसान आत्म बलिदान कर लिए हैं, इसका गड़बड़ से, ये लोग के बयान से, ये लोग के कंफ्यूजन क्रिएट करने से ये सारा मामला हो रहा है। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएम ही ले। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की जानिब से आरटीसी बसों के किराए में इजाफे की वजीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश करदा तजावीज़ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत की अवाम पहले से ही महंगाई को लेकर परेशान हाल है। अब आरटीसी बसों के किराए में इजाफे से उनकी परेशानी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने आरटीसी बसों के किराए में फी किलोमीटर 25 पैसे और 30 पैसे की तजवीज़ को मज़ह का खेज करार दिया और कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में केसीआर ट्रांसपोर्ट के वजीर रहने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनते हुए किस तरह अपनी अवाम पर माली बोझ आयद करेंगे, उसकी वजाहत करें। डॉक्टर राधा टीएमसी लिमिटेड अक्षय शरद ने कहा कि राधा टीएमसी जनूबी हिंद की पहली कंपनी बन गई है जो बुलंद इमारतों और हादसों से महफूज इमारतों के इस्तेमाल में होने वाले स्टील रॉड की पैदावार देती है। आज मीडिया से बात करते हुए अक्षय शरद ने कहा कि राधा टीएमसी गुज़िश्ता 60 सालों से जनूबी हिंद में अपनी म्यार के लिए ज़बरदस्त मुकाम रखती है। नमस्ते दर्शकों, मैं अक्षत सराफ राधा टीएमटी का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो है राधा 550D LRF TMT। 550D LRF TMT एक बहुत हाई ग्रेड का केमिकली प्योर प्रोडक्ट है जो सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। हमारी खासियत ये है कि हम LRF टेक्नोलॉजी को साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, जिसकी वजह से हम ये इतने हाई ग्रेड का स्टील बना पा रहे हैं। राधा टीएमटी एज अ कंपनी हम 60 साल से स्टील बिजनेस में हैं और हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि हम पिछले साल से बेहतर हों, पिछले साल से नई टेक्नोलॉजी लाएं और नए प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि हमारे कस्टमर्स को, हमारे देश को हम क्वालिटी वे में बढ़ा सकें। हमारा प्रोडक्ट ब्रिज। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।